मानते हैं जो सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं इसमें आरक्षण भी एक मुख्य वजह है? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो ग्रसित लोग हैं ना वो क्षत्रिय ब्राह्मण है। मैं आपसे कह रहा हूँ तुम मेरे राम का नाम लो, मैं तुम्हारे जय भीम भी बोलूंगा। कि शराब पी पी के टेढ़ी आंख कर करके वीडियो बना के भेज रहा था वो। बस इसलिए नहीं मिला है क्योंकि आरक्षण की चोरी हो रही है। सटसन विनय कुटिल सन प्रीति सहज क्रमन सन सुंदर नीति। लगातार जो नारा लग रहा है मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, रिजर्वेशन बंद करो। जैसा आप देख सकते हैं कि इन लोग को डिटेन, देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी है दिल्ली के जंतर मंतर पर। जैसा मैं आपको दिखा सकती हूँ यहाँ की तस्वीरें, पहले आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिस प्रशासन तैनात कर दिया गया है क्योंकि कल यानी कि 21 अगस्त को हमने देखा था आरक्षण हटाओ आंदोलन पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये एक पेज अब जो है जन आंदोलन में बदल चुका है और लगातार आरक्षण पर जो है वो सवाल खड़े किए जा रहे हैं और लोगों की यही मांग है कि आरक्षण जो है वो जाति के आधार पर नहीं मिलना चाहिए, आरक्षण आर्थिक आधार पर देना चाहिए। और देखिए ये आरक्षण की जो परंपरा है हम शुरू से देखते आ रहे हैं, ये कई समय से चलते हुए नजर आ रही है और ये अभी हालिया हाईलाइट कब हुआ, जब यूजीसी बिल लाया गया। जी हाँ, यूजीसी वही बिल है जिसके तहत जो है ये रेगुलेशन एक्ट लाया गया, जिसमें कॉलेज में जो है जाति के आधार पर कई तरीके के विवाद खड़े हुए। उसके बाद जो सवर्ण समाज था उसके अंदर आक्रोश नजर आया और लगातार यूजीसी रोल बैक जैसे नारे लगने शुरू हो गए और अब यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर में बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी ऐसी उपलब्ध हुई कि कल जंतर मंतर पर पुलिस को जो है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था टाइट करनी पड़ी। RAF पुलिस प्रशासन लोग जो है प्रदर्शनकारियों के साथ पूरी मुठभेड़ हुई और उसके बाद अब किसी को भी यहाँ पर परमिशन नहीं दिया जा रहा है। लगातार आप देख सकते हैं कि ये जंतर मंतर का मुख्य यहाँ पर आपको मेन गेट पे भी नजर आएगी और साथ ही आपको पीछे वाले गेट पर भी दूर दूर तक आपको यहाँ पर लोग नहीं दिखेंगे, लेकिन ये जो आपको लोगों की मौजूदगी हमारे साथ दिख रही है ये भी इस प्रदर्शन का हिस्सा है और अपनी बातें रखने के लिए आए हैं। हम पहले इनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कुछ कहना चाहते हैं, इनके मुद्दे क्या है और सबसे बड़ी बात आरक्षण को लेकर ये क्या सोचते हैं। मैडम देखो बात ऐसी है कि आरक्षण ही आज की डेट में सर्वप्रथम इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन रहा है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो ग्रसित लोग हैं ना वो क्षत्रिय ब्राह्मण है, ठीक है, और वैश्य भी कहीं मान लो आप। कैसे ग्रसित हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। अगर आज की डेट में ये भाई हम सारे भाई मित्र हैं, ना हमें इनकी जात पता ना उन्हें मेरी जात पता, लेकिन मैंने बाई चांस मार के बोले चल बेचा मार के, ऐसे बाई चांस बोल देते हैं लोग। अब उसने क्या किया, अपने माता पिता से बताया, चल के उन्होंने मुकदमा लिखा दिया। अब वो ग्रसित दोस्ती यारी में नहीं हो रहा, वो SC ST में ग्रसित हो गया। अब वो मुद्दा लगने के बाद हाथ पैर जोड़ सब यही चलने लगा था, पूरा मुकदमा सब चीज़ें कौन झेलता है, क्षत्रिय ब्राह्मण झेलता है। जब मित्रता, जब बात समानता की हो रही है तो हमारा शास्त्र भी हमें आज्ञा देता है कि चातुर्वर्ण्य मया सिस्टम गुण कर्म विभागशः, हमारे जो जात पात जो बटे हैं वो कर्म के आधार पर बटे हुए हैं, ठीक है। ये शास्त्र अगर आप नहीं मानते तो वो कोई अलग बात है, लेकिन हम मानते हैं, क्षत्रिय मानता है, ब्राह्मण ही मानता है। लेकिन आज की डेट में हम बात करते हैं एजुकेशन पे, धर्म जात सब हटा देते हैं, हम एजुकेशन की बात करते हैं। अगर मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैंने बहुत दिल से पढ़ा है, सबने पढ़ाई करी, सबने पढ़ाई करी, अब मैं लिख रहा हूँ और मेरे घर में बेरोजगारी है, ठीक है, लोग दिख रहा है कि मर रहे हैं, सुसाइड करने की स्थिति पर हो गई है। मैं पढ़ रहा हूँ, एग्जाम दे रहा हूँ, फेल हो गया। कैसे फेल हुआ? 2 नंबर से, क्योंकि मेरे साथ वाला नीची कास्ट का, उसको रिजर्वेशन मिल गई, उसको नंबर मिल गया, मैं नीचे हो गया। अब मेरे घर वाली की स्थिति नहीं है दोबारा पढ़ा सके मुझे, भाई ने लगा ली फांसी, तो उसमें क्या सही है। अब इसके बाद बात करता हूँ बाबा साहेब की। उन्होंने बोला कि भैया जब चीज़ें सामान्य हो जाएँ 10 साल में, तो उन चीज़ों को ख़त्म करके आप लोग बराबर कर लीजिए। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, यदि मैं IAS बन गया, मैं नीची दलित समाज का मैं IAS बन गया, तो क्या मेरे 7 पुस्तकों को आवश्यकता है रिजर्वेशन की? मेरे हिसाब से तो नहीं है। द्रौपदी मुर्मू जी के 7 पुस्तकों को आवश्यकता है? नहीं है। उठाया कि सुसाइड के केसेस बनते हैं जब एग्जाम का प्रेशर पड़ता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए अभी लगातार छात्रों की आवाज भी यही दिल्ली के जंतर मंतर से गूंजी थी और लगातार विपक्ष इसको लेकर आवाज उठा रहा था, लेकिन यूजीसी कानून को लेकर के विपक्ष ने कुछ भी नहीं कहा। तो क्या आप ये मानते हैं जो सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं इसमें आरक्षण भी एक मुख्य वजह है? क्यों नहीं हो सकती? आप एक बात बताओ मेरे को, अगर दलित समाज की टीम बनेगी, इंडिया की दलित समाज की टीम बनेगी और स्वर्ण समाज की एक टीम बनेगी, ठीक है जी, अगर वो छक्का मारेंगे तो उनके 12 रन होंगे, हम चौका मारेंगे तो हमारे 2 रन होंगे, ठीक है जी। हमारी स्वर्ण समाज की टीम 600 रन मारेंगी और ये 200 रन पे जीत जाएंगे। क्यों नहीं होंगे? बंदे मरेंगे नहीं मैडम, उनके 40 प्लेयर खेलेंगे, हमारे 11। कैसे करा जाए भैया? मैं तो एक ही बात जानता हूँ, मोदी जी को यही कहना चाहता हूँ, हमने 80 साल पहले ठाकुरों ने ब्राह्मणों के कहने पे 40 लाख एकड़ ज़मीन दिए थे, 18,500 किले दिए थे, 565 रियासतें दी थी। तो मैं आपको कहता हूँ वो हमारे को ब्याज के साथ सारी वापसी कर दो,
और ब्याज और लगा लो, हमारे को सारा ये वापसी कर दो, हम अपना एक राज्य खुद बनाएंगे। सुनो जी, हमारे तो नौकर भी डिफेंडर में सब्जी लेके आएंगे, रोल्स रॉयल्स में हम घूमेंगे, प्राइवेट जेटों पे घूमा करेंगे। और मैं आज आपके माध्यम से सभी दलित भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, मेरी वीडियो बहुत वायरल हो रही है कि दलितों को लिए तुमने ये बोला वो, मैं आपसे कह रहा हूँ तुम मेरे राम का नाम लो, मैं तुम्हारे जय भीम भी बोलूँगा, मैं आपके साथ जय वाल्मीकि भी बोलूँगा। वाल्मीकियों को मैंने कभी गलत नहीं देखा भाई, वो हमेशा जय श्री राम करते हैं। जाटवों में जो चंद्रशेखर है उसका नाम भी रावण ही है। वो अभी जो बेचारी क्या नाम था, वाल्मीकि समाज की लड़की थी, वो उसका नाम भूल रहा हूँ मैं थोड़ा सा। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल के मैं उसके आगे शराब पी पी के टेढ़ी आँख कर करके वीडियो बना के भेज रहा था वो। उस लड़की को कितना प्रायोरिट कर रहा है इन्होंने। क्यों नहीं बोल रहा वाल्मीकि समाज, क्यों नहीं बोल रहा जाट समाज? अब ये नेता बन गया तो कुछ भी करेगा। हमारी जमीन वापसी करवाओ, हम तो ये चाहते हैं। अगर आपसे बात करें भाई, जरा इधर आ जाइए। देखिए, जैसा मैं देख पा रही हूँ कि आप सभी युवा हैं और युवाओं की आवाज़ सरकार लगातार सुन रही है। ऐसे में आप लोग की मुख्य मांग क्या है? कैसे सरकार तक आवाज़ पहुँचेगी? क्या कोई ज्ञापन सौंपा है आपने सरकार को? मेन ये है कि आज़ादी लगभग जो आरक्षण 1952 से लागू है, 78 साल लगभग हो गया है और लगभग 2 लाख अधिकारी आरक्षण से 2 लाख अधिकारी बन चुके हैं, सेक्रेटरी बन चुके हैं। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कहा कि उस आरक्षण से हमको लाभ मिला है। जिस व्यवस्था से, जिस रिजर्वेशन से 75 साल 76 साल होने के बाद एक व्यक्ति नहीं कहा हो कि मैं नीचे से ऊपर आ गया हूँ और मैं इस आरक्षण को छोड़ता हूँ, दूसरे के लिए छोड़ता हूँ। अभी देश में हजारों ऐसे गांव हैं जिसमें आरक्षण से किसी एक व्यक्ति को नौकरी नहीं मिला है। बस इसलिए नहीं मिला है क्योंकि आरक्षण की चोरी हो रही है। और वो चोरी कौन कर रहा है? जो आरक्षण का लाभ ले चुका है और लगातार लाभ ले रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी ले रहा है। सरकार से सरकार अगर बैठ के आप लोग की बातें सुन ले, क्या कुछ होंगी आपकी मांगे? क्या कहना चाहिएगा? आ रही हूँ आपके पास। मैडम, हमारी कोई मांग नहीं है, हमारी तो बस इतना है कि जो ये आरक्षण है इसको या तो सबके लिए बराबर रखो या इसको ख़त्म करो। इसको कोई आगे पीछे के ये मत करो कि भाई अगर वो राहुल भाई वाली बात है कि वो अगर 50 रन बना रहे हैं और हमारे 20 रन भी 10 में काउंट हो रहे हैं, तो वो सब चीज़ें मत रखो, सबको समांतर रखो या उसको ख़त्म करो। बिल्कुल क्या कहिएगा युवा होने के? सबसे मेन मुद्दा मैडम हमारा ये है कि जाति के आधार पर आरक्षण ना दिया जाए, गरीबी के आधार पर आरक्षण दिया जाए। वो गरीब किसी भी समाज का हो सकता है, किसी भी वर्ग का हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, ठाकुर भी हो सकता है। आज आप भी गांव चले जाइए, किसी गांव में चले जाइए, जो पिछड़ा गरीब जो है ब्राह्मण, वो आज भी गरीब ही है। और जो जिन्हें आरक्षण मिला, जो आगे बढ़ गए, उन्हें आरक्षण छोड़ देना चाहिए। क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत ही क्या है इसमें? जिसके घर में दाल रोटी नहीं थी, आज पनीर से रोटी खा रहा है, तो पनीर से रोटी खा रहा है, रोटी मिलने लगी ना। और जिनके यहाँ पे आज भी नमक से रोटी खाई जा रही है, उन्हें आरक्षण दिया जाए ना। जिनको जरूरत है सबसे ज्यादा आरक्षण की, उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। हमारी तो यही समस्या है बस। मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहूंगी, क्या आप लोग ये चीजें मान रहे हैं कि जाति के नाम पर जो है राजनीति बहुत तेज हो गई है और उसी की भुक्तभोगी सवर्ण समाज हो रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो बात है मैडम। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हमारे को यही तो दिक्कत है। पहले आरक्षण से दिक्कत थी, ठीक है, अब इन्होंने यूजीसी कानून लागू करा, इन्हें क्या जरूरत थी? हमारे बच्चों पे ही टारगेट करा। आज मेरा बच्चा 2.5 साल का है, अब मैं तो उसके लिए सोचूंगा। आज लोग सोचेंगे वीडियो बनाने गया, ये करने गया, भैया आवाज़ कैसे उठाऊं? आवाज़ भी तो उठानी पड़ेगी। मैडम, ये चीज़ें बहुत गलत करी है मोदी जी ने, अमित शाह जी ने। अगर हम तो आपको माँ बहन की गालियाँ नहीं बक रहे, आपकी माँ हमारी माँ मोदी जी। आप जो गालियाँ बक रहे थे उसे आती फ्रेंड्स बोल रहे हो, तो हम तुम्हारे भाई है। कभी भी मैंने आज तक इनकी वीडियो में ये नहीं देखा इन्होंने स्वर्ण समाज के लिए कभी अच्छा बोला हो, नहीं बोला। बताओ, हमारे तो नेता इतने ऐसे हो रहे हैं। राजनाथ सिंह जी हमारी बिरादरी से आते हैं, भजन लाल शर्मा हमारे भाइयों को जयपुर में डंडे मार रहे हैं, ये कोई नेता है? क्या कहना चाहिएगा? आप लोग में से कोई कुछ कहना चाहेगा? नहीं, जो आरक्षण है वो हम चाहते हैं कि जो है कि जो हमारा जो आरक्षण है उसको जो है सबके लागू किया जाए। जो गरीब हैं, जो तबके के हैं, वो सब लोग जो है उसी पे जो है लागू किया जाए। जो है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है लाभ ले रहे हैं उसको ख़त्म किया जाए। पूरे विश्व में नेपाल और भारत को छोड़ के कहीं आरक्षण नहीं है। जाति आधारित आरक्षण तो नहीं है। हमको मुकाबला करना अमेरिका से, चाइना से, हमको सारी व्यवस्था उस हिसाब से चाहिए, लेकिन आरक्षण चाहिए जाति के हिसाब से। इस देश में सरकारी आंकड़े के हिसाब से 4440 जातियाँ हैं, 4440 जातियाँ हैं। अब उनको आरक्षण आप आने वाले 10,000 साल तक भी देंगी तो 4440 जाति कभी अपलिफ्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो हम दे रहे हैं, जो मेरा अप्रोच है, वो अप्रोच ही गलत है, क्योंकि उस अप्रोच में यहीं आर.के. पुरम में पढ़ने वाला किसी आरक्षित वर्ग का बच्चा जो आर.के. पुरम DPS में पढ़ता है, उसका मुकाबला किससे होता है? छत्तीसगढ़ झारखंड के गरीब के बच्चे से। वो कभी निकाल सकता है क्या? कभी नहीं निकाल सकता है।
तो ये तो आरक्षण की चोरी है, और वो चोरी यहीं पर बैठे हुए लोग कर रहे हैं। और राजनीति में 20-22 ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे हर साल जिनको चुनाव लड़ना, वो पहले नेता थे, अब उनके बच्चे हैं, उनके आने वाली पीढ़ियां हैं। तो सबसे ज़्यादा डर उनको है कि अगर जाति के हटा के आर्थिक आधार पर आरक्षण होगा तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। मैं तो ये स्पष्ट कहना चाहूँगा कि जो नेता जाति के नाम पे वोट मांगता है, जाति आधारित कहता है कि मैं उनके भला कहता हूँ, तो वो सबसे पहले अपना सीट छोड़े, किसी गरीब को सीट दे चुनाव लड़ने के लिए, अपने परिवार को नहीं। जीतन मांझी जी हैं, कहते हैं कि हम दलितों के नेता हैं, उनके परिवार में 4 टिकट खुद 4 लोगों को दिए हैं। एक किसी दलित मुसहर समाज का किसी का कल्याण किए हैं। आज सबसे ज़्यादा पूरे भारत में मुसहरों का स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है। कभी सदन में कहें कि मेरे ही समाज के, मेरे ही परिवार के लोग सबसे ज़्यादा उसका लाभ उठा रहे हैं। तो ये बदलना पड़ेगा। राजस्थान में मीना भाई अगर कहीं अगर आप लिस्ट निकाल लें IAS का, तो 34, 35 जनरल कास्ट में आ रहे हैं, फिर भी वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये रिफॉर्म तो जरूरी है, और ये नोट करना जरूरी है कि 75 साल से जो व्यवस्था चल रही है उसमें किसको लाभ मिला, किसको नहीं मिला। और आने वाले समय अगर नहीं ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा और सारे जातिगत नेता चुनाव हारेंगे, ये स्पष्ट। एक आखिरी सवाल होगा मेरा आपसे कि जिस तरीके से अभी अनुमति नहीं मिली है, ऐसी बातें की जा रही हैं, आगे क्या स्टेप होगा, क्या लग रहा है कितनी सरकार के कानों तक ये बातें पहुंचेंगी, क्या कुछ लाभ होगा? क्योंकि ये आज से नहीं चलता आ रहा है, आरक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो पार कर चुकी है। ऐसे में क्या लग रहा है सरकार तक आप लोग की आवाज़ पहुंचेगी? क्योंकि हमने ये देखा सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है आंदोलन का। अब जैसे हमने ये देखा छात्र नीट पेपर लीक वाला मुद्दा उठा, अब उसके बाद सोशल मीडिया के जरिए जो है आरक्षण हटाओ आंदोलन अभियान शुरू हुआ, 56 लाख से ज़्यादा जो है फॉलोअर्स ये गुजरे। तो इससे एक बात तो पता है कि जो लोग हैं जो इससे प्रताड़ित हैं वो चाहते हैं कि आरक्षण हट जाए, लेकिन सड़कों से ही आवाज़ सरकार के कान तक गूंजेगी, इस बात की क्या गारंटी? देखो, मैं सिंपल शब्दों में चीज़ों को ख़त्म करना चाहूँगा। मैम, अभी जितने हमारे सब भाई इकट्ठे हुए हैं ना, सब छात्र हैं और सब हित की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जितने लोग भी हित की बात कर रहे हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, डिटेन किया जा रहा है, ठीक है। अभी एक कॉकरोच जनता पार्टी जैसे लोगों ने इतना धर्म सब ले आए बीच में, उनको सबको टेरर अटैक वालों को ले आए। अब मेरा सिर्फ मोदी जी को या सरकार को एक ही चीज़ कहना है कि शास्त्रों में एक और चीज़ लिखी हुई है, सटसन विनय कुटिल सन प्रीति सहज क्रमन सन सुंदर नीति। जब तक विनय कर रहे हैं क्षत्रिय ब्राह्मण तो विनय है, जब ये शास्त्रों में हो जाएंगे ना, तो उसके बाद जैसी करनी है वैसी सब भोगनी नहीं पड़ जाएगी, हमें नहीं भरनी पड़ेगी। आपने इनकी आवाज़ सुनी, ये सभी लोग जो हैं आरक्षण हटाओ आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। और जैसा मैंने आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाई कि जो लोग प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं उन्हें डिटेन किया जा रहा है। कल एक बहुत बड़ी आवाज़ यहाँ से गूंजी थी, यानी कि एक जन आंदोलन का रूप यहाँ के जंतर मंतर से लिया गया था, लेकिन ये लोग बावजूद इसके प्रशासन और पुलिस जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर तैनात है, बावजूद इसके ये लोग अपनी आवाज़ बहुत ही मुखरता के साथ उठा रहे हैं, बुलंदी के साथ उठा रहे हैं। और इनकी एक ही मांग है कि ये शांतिपूर्ण ढंग से आरक्षण हटाने की बातें कर रहे हैं, क्योंकि आरक्षण इनके नज़र में एक वो दिमक है जो धीरे धीरे दिमक की तरह जिस तरीके से दीवार को चाट के ख़त्म कर देती है। इनका यही मांग है कि ये आरक्षण जो है समाज में कहते हैं कि दिमक की तरह खत्म कर रही है, और ऐसे में ये लोग समानता की बात कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि इनकी आवाज़ किस तरीके से गूंजी, और लगातार जो नारा लग रहा है, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, रिजर्वेशन बंद करो। तो अब ये देखने वाली बात है कि सरकार इस पर कितना संज्ञान लेती है। क्या आरक्षण जैसा मुद्दा जो एक बार यहाँ की धरती से यानी कि जंतर मंतर से गूंज रहा है, उस पर कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं या फिर नहीं? कैमरामैन प्रिंस के साथ अपराजिता सिंह, TNP न्यूज़, दिल्ली।